आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। मैडम आई गॉट शॉक्ड जब मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़का कह रहा है वो हुरें इतनी जबरदस्त होती हैं कि समंदर में थूक दे तो वो पानी मीठा हो जाए, थूक दे और पानी मीठा हो जाए। गॉट इट। अभी एक वीडियो आई, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। आज अगर आप यूके देखेंगे, वहां पर किसी भी सिटी में चले जाइए, उनकी पॉपुलेशन मोमिन्स की इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने लोकल लोगों को बोल दिया नाउ वी आर गोइंग टू थ्रो यू आउट। अभी तो ये 20-25% आए हैं वहां पर। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा है मोमिन। ओवरऑल पहले दिन से गंदी है। बिकता कौन है? मुसलमान। चुगलखोर कौन? मुसलमान। हरामखोर इस्लाम की या पाकिस्तान की? ऑल ओवर मुस्लिम्स। ठुडे मार के उसको बेइज्जत करके निकालो। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये हर जगह जाके गंद मचाते हैं। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं। ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर। डच वाला प्राइम मिनिस्टर भी आपको पता होगा अभी आया है। 20 साल से उसने मुहिम चलाई हुई है कि मैं इन जिहादियों को अपने कंट्री में नहीं रहने दूंगा। तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। कि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें। रहने के काबिल ही नहीं है, तभी वहां से मुसलमान भाग। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने क्लिप्स के अंदर तो देख ही लिया होगा किस तरीके से लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो किस तरीके से चीख कर कुरान पढ़ रहे हैं। यानी कि एक पब्लिक पैलेस है, उस पर कुरान पढ़ी जा रही है गला फाड़ फाड़ करके। और वहाँ पर जो अदर लोग हैं, अदर पीपल हैं, वो उन्हें कुछ नहीं बोलते, वो निकल जाते हैं उनको देखते हुए। और ये एक गलत बात है। इस तरीके से अगर कोई करेगा तो क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं। आप खुद ही सोचिए, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हों और वहाँ पर मतलब जो वहाँ के अदर रिलीजन के लोग हैं वो अपने ग्रंथ के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्हें पढ़ना है वो पढ़ने लगे चीख कर, क्या पाकिस्तान वाले जिंदा छोड़ देंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। क्या पाकिस्तान वाले वहाँ पर अगर कोई सपोज दैट हनुमान चालीसा ही चीख कर पढ़ता है, ऐसे प्रचार करता है, क्या पाकिस्तान वाले जिंदा छोड़ देंगे? तो भाई इनका काम यही है। ये सबसे पहले एक जाता है, एक के बाद में फिर 2 जाते हैं, फिर 3 जाते हैं, और धीरे धीरे करके अपनी जनसंख्या इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में इनका बोलबाला हो जाता है। यानी कि इन्हीं की ही वहाँ पर चलती है। और धीरे धीरे ऐसा बहुत सारे हमारे भारत में भी स्टेट्स हैं जिस तरीके से इन्होंने अपने गढ़ बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी ये एक इनके खुद स्पेशल तौर पर इनके खुद मौलाना मौलवी यही चीज़ कहते हैं, किसी भी तरीके से घुसो, बढ़ाओ अपनी जनसंख्या को और फिर मारो। तो दोस्तों आगे इस पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी, और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रेस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेकुलरिज्म को सेकुलरिज्म कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है। तो हिंदुओं को गुस्सा आया, जिसकी वजह से हिंदुइज्म में रेडिकलाइजेशन हुई। ओके, चले मान लिया हिंदू तो अजल से हमारा दुश्मन है, काफिर है, मुशरकीन है, इसीलिए तो कायदे आजम ने हमें आजादी दिलवाई, मान लिया। लेकिन अब बाहर के मुल्कों में, गोरों के मुल्कों में, जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन वहां पे चाहे वो नेदरलैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बर्तानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बचत हुई क्योंकि यहाँ पे 1% भी नहीं है मुसलमान। इन सारे मुल्कों में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, पोलैंड वगैरह ने इनको घुसने नहीं दिया, तो वहां पे अभी अमन है। चेक रिपब्लिक, सर्बिया, पोलैंड, इन मुल्कों में मुसलमान नहीं है। वहां पे आपको इसलिए वहां से वीडियोस निकलती हुई नजर आती। जिन मुल्कों ने अपने दरवाजे खोल दिए आपके लिए, उनके पंगे इंडियन से भी हो सकते थे, हिंदुओं से भी हो सकते थे, वियतनामियों से भी हो सकते थे, चाइनीज से भी हो सकते थे, रशियन से भी
हो सकते थे, क्योंकि रशियंस तो अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं, चाइनीज अपने आप को वेस्ट से सेपरेट समझते हैं, वियतनामियों की ग्रीवेंस है। आपको पता है जब वियतनाम की जंग हुई तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा वियतनामी यहाँ पे हमें नजर आते हैं, लेकिन उनकी मगरिब से दुश्मनी होनी चाहिए थी, लेकिन जब वो इधर आए वो रच बस गए। उनके अपना कल्चर है, वो अभी भी अपनी चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाते हैं, अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन वो फड्डा नहीं लेते लोकल कल्चर के साथ, वो आते हैं सिमुलेट हो जाते हैं। लेकिन एक कौम है, अभी एक वीडियो आई, देखिए कि किस तरह ये लंदन के हार्ट में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर किस तरह मुसलमान खुल के गले फाड़ फाड़ के अजान दे रहा है। ठीक है, आपको आजादी है, ये कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तो बदमाशी रोकी जा सकती है। जरा इमेजिन करें पाकिस्तान में अगर कोई ऊंचा ऊंचा भजन गा रहा होता, ये देखिए गोरे आराम से जा रहे हैं। इमेजिन करें अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा होता, कोई जीसस का गॉस्पेल गा रहा होता, हिम गा रहा होता, या कोई हिंदू भजन गा रहा होता। जब आपके तो टीवी पे आए हिंदू भजन तो आपका शाहिद अफरीदी कहता उसने यूं करके टीवी ही तोड़ दिया। तो इमेजिन करें आपके नीले गुंबद में, नारकली में, या क्लिफ्टन मार्केट में, कोई जिना सुपर मार्केट में कोई बाहर हिंदू खड़ा होकर भजन गा रहा हो, आप लोग क्या करेंगे? ये सिविलाइज लोग हैं जिनको आप लोग बड़े रेसिस्ट और पता नहीं क्या क्या गालियां हर वक्त ढूंढते रहते हैं। किसी गोरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ उनके अंदर नफरत जरूर फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। मुसलमानों को नहीं पता अजान का मतलब क्या है, उनके कान फाड़ दिए आपने इस तरह की अजानें दे दे के। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो गोरे बेचारे शरीफ लोग वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? गिर्ट विल्डर्स नीदरलैंड में आए, अब जर्मनी में ओलफ शोल्स जो है वो बड़ा फार लेफ्ट का माना जाता था, जो कहता था इमाइग्रेंट्स के लिए खोल दो दरवाजे। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला और उसने कहा हाँ भाई हमें ओवरहॉल करना पड़े, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि निकालो इन मुसलमानों को। और इसी तरह देखें कि किस तरह ये लंदन टावर ब्रिज के ऊपर अजान दे रहा मोमिन। इसका क्या मकसद है? ये क्यों ये करते हैं? और तुम भी मुसलमान हो, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, हम भी मुसलमान। काफर के हार्टलैंड में जाके अल्लाह का नाम लेना, अपने मजहब का नाम बुलंद वाला करना, अंदर से इनको मजा आता है कि देखो हमने काफरों के दरमियान में जाके ये कर दिया। वो गोरे बेवकूफ हैं, वो समझते हैं यार कोई बात नहीं यार, ये तो बड़ी खूबसूरती है, डिफरेंट कल्चर है हमारा, क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म है, सारे मिल बूट के ये काम करो। वो गोरे पागल हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ रही कि ये टेक ओवर के ड्रीम्स हैं, ये इस तरह अपने मुसलमानों को उभारते हैं। और हमने देखा ही अभी इसराइल फलस्तीन का जो मामला हुआ, हमने देखा कि किस तरह उनको डर लगा कि है हम तो इनको गले लगाते रह रहे हैं तो सांप को जफिया मार देंगे बराबर है। क्यों? और इनके रवैयों का कैसे पता चलता? इसी तरह ये देखे रोम में भी अजान, ऊंची अजान दे रहे हैं वहां पे, ये हाँ यही ये देखे रोम में कोलोसियम के सामने, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पे नमाज पढ़ी कोलोसियम के सामने। क्यों कोलोसियम के सामने? मैं रोम में गया हूँ, वहां पे मिल जाती है ऐसी जगह जहाँ पे आप ना करें। हर जगह पे ये वो वाली जगह पिक करते हैं जहां पर अपनी धाक मनवा सके। ये उनके लैंडमार्क है, टावर ब्रिज लैंडमार्क है, कोलोसियम रोम का लैंडमार्क है। इन्होंने वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला, इन्होंने आईफिल टावर के सामने भी पढ़ी होगी, वहां पे भी एक पार्क है छोटा सा, वहां पे भी इन्होंने नमाजें पढ़ी होंगी। वीडियो मेरी नजर से गुजरी नहीं, ये लैंडमार्क के सामने गुजरते, क्योंकि ये एक तरीके का मुतरादिफ है कि हमने झंडा गाड़ दिया। तो ये अब उनको समझ आ रही है कि ये मुसलमानों की क्या हरकतें हैं, ये क्या कारनामे हैं। हम तो बताएंगे भाई, क्योंकि हमें तो डर है कि जिन मुल्कों को हम छोड़ के आए हैं, जहां पे इस्लाम का बोलबाला किया गया है, उन मुल्कों का क्या हाल है देख लें, रहने के काबिल नहीं है। तभी वहां से मुसलमान भाग के आते हैं, और कितनी मजे की बात है कि वहां से भाग के आते हैं, उन रवायात से दूर भागते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर वही रवायात थोपने लग जाते हैं। और उल्लू के पट्टों, तुम इसको वैसे ही बना रहे हो जिसको छोड़ के आए हो, अगर वो इतना ही अच्छा था तो वहां पे रहो।